बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। खेलों का रंगारंग और हर 4 साल बाद मुनक्किद होने वाला ओलंपिक का मेला इस वक्त शुरू हो चुका है और मेले में एक मरतबा फिर एक दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद एथलीट्स के दरमियान शुरू हो चुकी है और मुल्कों के दरमियान तमगों की दौड़ में पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आने की जद्दोजहद का आगाज़ हो चुका है जापान के शहर टोक्यो में ओलंपिक मुकाबलों के दौरान। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के बाद शुरू हो गए। आगाज़ पर चीन ने बरतरी के साथ खेलों के आलमी मुकाबले का आगाज़ किया था, लेकिन अब अमेरिका, चीन और जापान में एक बार फिर तमगा हासिल करने की बरतरी जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान एथलीट की परफॉर्मेंस अब तक इवेंट में मायूस कुन कही जा सकती है और कोई भी खिलाड़ी मेडल के करीब तक नहीं जा सका। हिम्मत मर्दा मदद खुदा ये मिसाल बने हैं पाकिस्तान के शहर गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले वेट लिफ्टर एथलीट तलहा तालिब। ना मुस्तकिल मुलाजमत, ना ही इस खेल की बुनियादी सहूलतें और ना बाकायदा तौर पर इस खेल की कोचिंग मिली, लेकिन तलहा तालिब ने हिम्मत नहीं हारी। वो ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई तो न कर सके थे, लेकिन उनकी मुख्तलिफ इवेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी और परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए ओलंपिक कमेटी ने उन्हें इन्विटेशन कोटे पर खेलों के आलमी मुकाबले में दावत दे डाली। इसी हौसले के साथ वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने टोक्यो का सफ़र किया और पाकिस्तानियों के दिल भी जीत लिए। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के वेट लिफ्टर तलहा तालिब भी मेडल के हुसूल में नाकाम रहे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने पाकिस्तानियों को उनका मद्दाह बना दिया। इतवार को वेट लिफ्टिंग के 67 किलोग्राम कैटेगरी में तलहा तालिब ने 5वीं पोजीशन हासिल की। वो सिर्फ 2 किलोग्राम के फ़र्क से मेडल से महरूम रह गए। स्नैच में तलहा तालिब ने 147, 144 और 150 किलोग्राम वज़न उठाकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस मरहले के अख्ताम पर वो दूसरी पोजीशन पर रहे। जर्क में तलहा तालिब पहली मरतबा 166 किलोग्राम वज़न उठाने में सुरखरू ना हो सके, लेकिन दूसरी बारी में वो ये वज़न उठाने में भी कामयाब रहे। तीसरी मरतबा भी वो 170 किलोग्राम वज़न उठाकर मेडल की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन उनके साथ हिस्सा लेने वाले वेट लिफ्टर जिनका ताल्लुक़ चीन, कोलंबिया, इटली और कोरिया से था, वो पाकिस्तानी वेट लिफ्टर से ज़्यादा वज़न उठाकर आगे निकल गए और तलहा तालिब की मेडल जीतने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई। इसी मुकाबले में चीन ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और चीन के चिन लियोन ने 332 किलोग्राम वज़न उठाकर गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन बेहतरीन कारकर्दगी पर हर सतह पर तलहा तालिब की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। तलहा तालिब ने एशियाई चैम्पियनशिप में स्नैच में 148 के रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हुए 150 कर लिया, जबकि क्लीन एंड जर्क में 167 के रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हुए 170 kg कर लिया। क्लीन एंड जर्क में तलहा तालिब ने 320 किलोग्राम वज़न उठाकर 5वें पोजीशन पर कब्जा जमाया। टोक्यो ओलंपिक्स में तलहा तालिब की शानदार कारकर्दगी पर जापान में पाकिस्तान के सफ़ी इम्तियाज़ अहमद ने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन उनके लिए पेश किया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ 27 जुलाई से पहले T20 के साथ होना था, मगर वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच के कोविड-19 के बायस मुलतवी होने की वजह से पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज़ अब रीशेड्यूल किया गया है। अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ में 5 के बजाय 4 मुकाबले मुनक्किद होंगे। सीरीज़ का पहला और दूसरा T20 मैच ब्रिज टाउन, बारबाडोस में 28 और 31 जुलाई को मुनक्किद होगा। इसके बाद सीरीज़ के इख्तितामी 2 T20 मुकाबले 1 और 3 अगस्त को गयाना में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ से मुकाबले के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम के अरकान पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं। टेस्ट स्क्वाड के 11 खिलाड़ी बारास्ता लंदन बारबाडोस पहुंचेंगे। इन खिलाड़ियों में साबिक कप्तान अजहर अली, ओपनिंग बैट्समैन आबिद अली, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले इमरान बट, फवाद आलम, कम बैक करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह, लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली, जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले साजिद खान, शाहनवाज धानी, लेग स्पिनर जाहिद महमूद और फिटनेस क्लियरेंस मिलने वाले यासिर शाह शामिल हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मुकाबलों पर मुश्तमिल सीरीज़ 12 अगस्त से शुरू होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ के बाद अब 2 टेस्ट मैचेस मुनक्किद होंगे। पहला टेस्ट मैच किंगस्टन जमैका में 12 से 16 अगस्त तक, जबकि दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच इसी मैदान पर 20 से 24 अगस्त तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में 4 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए जज़ायर गरबुल हिंद वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है। इससे पहले टीम पाकिस्तान को दौरा इंग्लैंड में इंग्लैंड की कमज़ोर टीम के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में 3-0 से और
3 T20 मैचों की सीरीज़ में पहला मैच जीतने के बावजूद 2-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान टीम की दौरा इंग्लैंड में इस मायूस कुन कारकर्दगी पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खेल के रुकन कौमी असम्बली के रुकन इकबाल मोहम्मद अली साहब ने एक बाकायदा करारदाद जमा करा दी है। और करारदाद का मतन यह है कि पाकिस्तान टीम की दौरा इंग्लैंड में नाक़िस कारकर्दगी की और पाकिस्तान टीम की नाकामी का ज़िम्मेदार कौन है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान या फिर चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम। दौरा इंग्लैंड में टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस से इस बारे में बात पुरस की जानी चाहिए। और इकबाल मोहम्मद अली जो कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के रुकन है, जिन्होंने कौमी असम्बली में दौरा इंग्लैंड में टीम पाकिस्तान की नाकामी के हवाले से करारदाद पेश की है, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहेंगे इकबाल मोहम्मद अली साहब आपको। और माजी में भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ हवालों से बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात हों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन के मामलात हों, आप हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। तो अब जानना ये चाहूँगा, ये जो आपने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की है, इस पर बाकायदा कार्रवाई कब होगी? देखिए, ये मैंने करारदाद जमा कराई है और अभी अब इंशाल्लाह ये इजलास शुरू होगा। इसके अंदर इसके ऊपर जो उसमें जब आएगी ये तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात होगी, फिर इसके बाद बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये देखें कि पाकिस्तान टीम की दौरा इंग्लैंड ले ले, T20 तो वाइट वॉश कर दिया उन्होंने, वनडे जो एक मैच जीतने के बाद फिर वो सीरीज वो फिर आप जिम्बाब्वे जैसी टीम आपको हरा है और उसको उसके अलावा फिर अब आप वेस्ट इंडीज गए हैं और वेस्ट इंडीज वो टीम है कि जो अभी ऑस्ट्रेलिया को 4-1 मार के आई है और अभी जो वेस्ट इंडीज में हमारा एक मैच कम कर दिया, इसका हम ये कहते हैं कि हमारे मैच जो कम होते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी वेस्ट इंडीज के साथ ये होने वाला वो साल उन्होंने नहीं होने दिया। तो मसला ये है कि आपकी मैनेजमेंट, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, जो सेलेक्टर्स हैं कि अभी मैं इसका मिसबा का जो पिछले उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हमारे पास बैकअप पे हमें पता है कि बैकअप पे लड़के बेंचेस पे बैठे हुए लड़के उनको चांस नहीं दे रहे। या मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें सरजील को इतना बड़ा उसको आप खिलाएं, उसको क्यों नहीं खिला रहे बताइए। वो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ वो T20 का ट्रम्प कार्ड है वो। और आप आगे आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, आपकी कोई तैयारी नहीं है, तमाम टीमें तैयार होके बैठ गई हैं। अभी वेस्ट इंडीज को देख ले कि सारे सब होने के बाद आज वेस्ट इंडीज जो है इस मकाम पे आ गया है कि अब आप अफगानिस्तान को देख ले, तमाम टीमें देख ले, सब तैयारी से बैठी हुई है। अभी तक आप सिलेक्शन ही आपका नहीं हो पा रहा और यही इस पर पूरा मैनेजमेंट जो है आपकी, मेरा ये करारदाद उनके ऊपर है। एहसान मानी भी है, वसीम खान भी है, सेलेक्टर वसीम ये कि ये किस किस्म का सिलेक्शन है कि पसंद नापसंद आपने मेरा करारदाद का मतलब मैंने भेजा आपको, पसंद नापसंद के ऊपर भी अगर क्रिकेट खिलाई जाएगी तो इस तरीके से नहीं होगा। सऊद शकील को एक मैच खिला के उसका कैरियर खराब करने, जबकि वो 50 करने के बाद भी उसको आपने, तो इस तरीके से नहीं होगा। इकबाल मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौमी असम्बली सेनेट में आप आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत से आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन माजी में भी कई मरतबा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी हो, सेनेट की कायमा कमेटी हो, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल को बुलाया और उनसे बात पुरस की, लेकिन कई बार आपके सवाल करने पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम ने आपको अपनी तनख्वाहों के हवाले से अपडेट नहीं किया, उन्होंने कई आपके सवालों के जवाब नहीं दिए। तो अब इस करारदाद का मुस्तकबिल क्या है, क्या कुछ हो सकेगा इससे? ये आप देखिए, बात वही आ जाती है कि हमने सवाल किया, उनको हमने प्रिविलेज कमेटी में बुला लिया, हमारे पे जब सवाल किया, अब वो ये कहते हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें। भाई कि कौन सी पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है कि इनकी आपकी तनख्वाह, वजीर आजम की तनख्वाह आपको पता है, प्रेसिडेंट की तनख्वाह आपको पता है, हर MNAs MPs हमसे ले लें क्या हमारी बात है, क्या सारी चीजें सारी सबकी, तो आप कौन से ऐसी वजह ये है कि आवाम को और आप लोगों से डरते हैं। भाई सबसे बड़ी बात ये है और ये इनके अल्फाज है कि मीडिया इसको क्रिएट कर देता है। मीडिया क्यों नहीं करेगा जब आप इस आवाम का पैसा है, ये आपका पैसा नहीं है, ये आवाम का उसके ऊपर आप वो करते हैं, तो आप
एहतसाब होना चाहिए कि जब तक एहतसाब नहीं होगा, जब सारी चीजें, अभी हमने सवाल ये एक और भी किया है कि वो मैंने क्या उसका जवाब नहीं दिया, उस पे आ रहा है कि इसको आप वो कर दे। जो PSL यहाँ से शिफ्ट हुई थी, अभी आपको याद है PSL कोविड की वजह से, तो वो हमने पूछा है कि इसके ऊपर कोविड के किस वजह से ये शिफ्ट किया गया और उसकी वजूहत क्या थी, SOP की फॉलो क्यों नहीं किया गया। तमाम SOP को एक मेंबर होने के बाद, आपने एक तो होने के बाद आपको तो उसके ऊपर SOP के ऊपर आपको बाकायदा से पहले से पूरा चेकआउट करना चाहिए था कि हम इतना बड़ा PSL कराने चाह रहे हैं कि किस तरह। और आप ये तमाम मीडिया वालों को भी पता है कि फॉलो ही नहीं किया गया। प्लेयर तो डिनरों पे जा रहे थे, कहीं बाहर जा रहे थे, तो ये तो बोर्ड की नाकामी थी ना। तो इसको करने के लिए डॉक्टर क्या नाम है उनको कुर्बानी का बकरा बना के उनको अलग कर दिया। हम वो रिपोर्ट भी मांग रहे हैं जिसके ऊपर मैंने वो उसके ऊपर भी कहा है, उसके ऊपर भी अभी ये हो जाता है कि नेक्स्ट उसमें आ जाएगा, नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। तो हमारा काम ये है, हम इनसे पूछेंगे, हमारा काम ये। और ठीक है इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपका काम है और आप इनसे बिल्कुल बात स्पोर्ट्स करें। और कौमी खेल हॉकी के हवाले से आखिरी 2 ओलंपिक कुछ अच्छे साबित नहीं हुए हैं। 2012 लंदन ओलंपिक के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम जो माजी में ओलंपिक चैंपियन रही है, 2016 ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों के लिए क्वालिफाई ना कर सकी, और अब जब टोक्यो जापान का शहर ओलंपिक मुकाबलों का मेज़बान है तो यहाँ भी कौमी खेल हॉकी नज़र नहीं आ रहा और उसकी वजह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना नहीं है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह ओलंपियन मंजूर जूनियर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब, आपको नहीं लगता कि हम अपने साबिक़ ओलंपियंस को ज़ाया कर रहे हैं? साबिक़ ओलंपियंस फेडरेशन पर तनकीद या उनके ख़िलाफ़ नारे लगा रहे होते हैं। क्या ओलंपियंस के साथ फेडरेशन काम नहीं कर सकती? और आप बतौर चीफ सेलेक्टर फेडरेशन को ये तजवीज़ नहीं दे सकते कि वो ओलंपियंस जिनकी वजह से पाकिस्तान हॉकी दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों पर पहुँची, उनका बोर्ड बना दिया जाए? क्योंकि ये ओलंपियन तो पैसे नहीं मांग रहे। समीउल्लाह साहब हैं, हनीफ खान साहब हैं, ये तो फेडरेशन को मुफ्त में आकर मशवरे दे सकते हैं। क्या फेडरेशन ये काम नहीं कर सकती, या सिर्फ कोच बनाकर, चीफ सेलेक्टर बनाकर या मैनेजर बनाकर ही ओलंपियन को खुश किया जा सकता है? ये भाई बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, ये बड़ी ज़बरदस्त सजेशन है। आप इसको अगर दूसरे लफ्ज़ों में लेके आएँ तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा थिंक टैंक बनता है। आप इन अगर एक टिप भी ले, अगर एक लड़का एक टिप भी ले ले, उसको बना ले। मैं अपना कैरियर बताता कि मुझे मीर लतीफ़ साहब मरहूम पुराने जो खिलाड़ी थे, उन्होंने एक मुझे टिप दी थी, मैं उसी टिप को लेके चला तो आज अल्लाह ताला का करम यह है कि दुनिया मुझे मानती है कि आप एक अच्छे राइटर हैं। कहने का मतलब कि जो फॉर्मर ओलंपियंस हैं, इनके पास लामहदूद एक्सपीरियंस है इनके पास। अगर अपने नए यंगस्टर को सिर्फ अपना एक्सपीरियंस का एक 2 टिप्स बता दें तो मैं कहता हूँ कि वही इसको लेके अगर चल जाएंगे तो कामयाबी पाकिस्तान का जो है वो माथा चूमेगी। और जैसे आपने कहा कि इन लोगों से सजेशन लेनी चाहिए, हाँ जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये एक सिलसिला होना चाहिए, मैं महीने में 1-2 दफ़ा कराची में हो जाए, इस्लामाबाद में हो जाए, लाहौर में हो जाए, जहाँ भी जाएँ, जहाँ कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं उनको कहें जी आप आएँ, उनके साथ गेट टुगेदर करें, उनको इज़्ज़त दें, उनको बुलाएँ प्यार मोहब्बत से। मेरा नहीं ख्याल कि जब आप उनको इज़्ज़त देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको वो रिस्पॉन्ड देंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी डिज़ायर है। तो ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब, आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं। आपको जो लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप उनको उम्मीद दिलाएंगे, आप उनकी ढारस बंधाएंगे, या आप उनको मायूस करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं है बल्कि तारीख है? जैया भाई, मैं बेसिकली स्पोर्ट्स मैन हूँ। मैंने तो कभी भी नाउमीदी जो है ना अपने ज़हन में कभी रखी नहीं है, और परवरदिगार का करम है, जो मेरे ज़हन में होता है अल्लाह ताला उसको पूरा करता है। मैं इस उम्मीद पे अभी भी खड़ा हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा, अगर वसाइल और अल्लाह ताला की करम नवाजी हमारे साथ हुई और लड़कों की मेहनत, तो मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हॉकी है, इसके अंदर लोगों के पास स्किल है, गॉड गिफ्टेड इनके पास स्किल है। अगर कोई अशद ज़रूरत है तो वो ये है कि इनकी मुआशी हालत अगर बेहतर कर दें तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि जो आने वाला कल है पाकिस्तान हॉकी का, वो बड़ा रोशन है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया आपका
ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान हॉकी के नामसाइद हालात पर, मुश्किलात पर गुफ्तगू कर रहे थे और उम्मीद दिला रहे थे कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो इस वक्त दुनिया हॉकी की दर्जा बंदी की 15 बेहतरीन टीमों में शुमार नहीं की जा सकती। मंजूर जूनियर कहते हैं कि माजी में ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन गेम जीतने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम एक बार फिर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए तगोदो में मसरूफ़ है और वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर कौमी खेल हॉकी अपना पुराना खोया हुआ मुकाम वापस लाने की कोशिश में कामयाब होता दिखाई देगा। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।